हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम अमांडा के क्वेश्चन आंसर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू नो दिस? तो आप क्या सोचते हो जो अमांडा है वो कितनी साल की है और आपको कैसे पता चलता है? आंसर इज Amanda is about 11 to 13 year old because she is neither very old to take care of herself nor very young to ignore cleaning the room। तो जो अमांडा है वो 11 से 13 ईयर के बीच में है क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो अपना ध्यान रख सके और वो इतनी छोटी भी नहीं है कि वो अपने रूम को साफ ना कर सके। सेकेंड क्वेश्चन है, Who do you think is speaking to her? आप जानते हो यहाँ पे कौन उससे बातें कर रहा है? आंसर इज हर पेरेंट्स आर स्पीकिंग टू हर। यहाँ पर उसके पेरेंट्स जो हैं वो उससे बातें कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई आर द स्टैंडर्ड्स 2, 4 एंड 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? तो मतलब देखो, पैरेंथेसिस मतलब होता है ना ख्याल, सोचना बाद में। तो जब मम्मी उसको डांटती है ना, अमांडा कुछ टाइम बाद कुछ सोचने लगती है जो रियलिटी नहीं होती, एक सपना होता है। तो फिर आंसर इज पैरा 2, 4 एंड 6 आर गिवन इन पैरेंथेसिस बिकॉज those thoughts are taking place in Amanda's imagination and not in reality। पैरा 2, 4, 6 जो है ना वो जो है एक पैरेंथेसिस है, मतलब कि क्योंकि वो अमांडा का जो एक इमेजिनेशन है वो रियलिटी नहीं है। जब अमांडा की मदर उसको डांट के चली जाती है ना तो वो कुछ सोचती है और वही है पैरेंथेसिस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 एंड 6? 2, 4 एंड 6 में स्पीकर कौन है? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो वही स्पीकर जो है वो बाकी स्टैंडार्स जो 1, 3, 5, 7 में है उसको सुन रही है कि नहीं? तो आंसर इज द स्पीकर इन स्टैंडार्स 2, 4 एंड 6 इज अमांडा। जो स्पीकर 2, 4, 6 में है वो अमांडा है और वो खुद ही है। यस, द स्पीकर ऑफ दिस लाइन लिसनिंग टू द स्पीकर ऑफ अदर लाइन। हाँ जी, जो स्पीकर है ना, जो अमांडा है वो अदर जो भी लाइन्स दी गई हैं 1, 3, 5, 7 वो उन सबको सुन रही है। उसके पेरेंट्स जो उसको डांट रहे हैं उसको सुन रही है और उनके रिएक्शन को देख रही है। और फिर बाद में जब मम्मी उसको डांट के चली जाती हैं तो बाद में वो और इमेजिनेशन में चली जाती है, कुछ सोचती है जो हमारा स्टैंजा 2, 4 एंड 6 में है। फिफ्थ क्वेश्चन में है, वॉट कुड अमांडा डू इफ सी वर आ मैरमेड? तो मैरमेड मतलब होता है कि जो जल परी नहीं होती हैं, जो समुद्र में होती हैं, जो गर्ल फिश वाली होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं। तो अमांडा क्या करती तब अगर वो मरमेड होती? आंसर इज इफ अमांडा वर अ मरमेड शी वुड ड्रिफ्ट एमलेसली एट द ब्यूटीफुल शी विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर। तो अमांडा कहते हैं अगर मैं मरमेड होती मैं समुद्र की गहराइयों में जाती, जहाँ मन करता मैं उधर इतना अच्छे से घूमती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना होता। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज अमांडाज एन ऑर्फन? क्या जो अमांडा है वो अनाथ है? वाई डज शी से सो? वो ऐसा क्यों कहती है? आंसर इज नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन। जो अमांडा है वो अनाथ नहीं है। सी सेज सो बिकॉज सी इज फेड अप विथ हर पेरेंट्स nagging all the time। she wishes to be like an orphan who does not have anyone to shout to all the time। तो अमांडा कहती है कि इससे अच्छा होता कि मैं ऑर्फन होती, मैं अनाथ होती, मुझे कोई डांटने वाला ना होता और मैं फिर ना मुझ पर कोई चिल्लाता। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू थिंक द स्टोरी ऑफ रेपुंजल वाई डज सी वांट टू बी अ रेपुंजल? तो आपको रेपुंजल की स्टोरी पता है ना, वो जो स्नो वाइट वाली थी, सेम ऐसे रेपुंजल की भी स्टोरी है। जो रेपुंजल है वो काफ़ी खूबसूरत प्रिंसेस थी और जो टैंकल के टावर पर रहती थी और उसके खूब सुंदर सुंदर घने घने बाल थे। शी लेट हर ब्राइट हेयर डाउन, और वो अपने भूरे बालों को नीचे डाल फेंकती थी। तो एक प्रिंस जो है वो उनके बालों को पकड़ के ऊपर चढ़ता है और फिर शी वांट टू अ रेपुंजल बिकॉज शी वांट टू बी लेफ्ट ऑल अलोन लाइक रेपुंजल। और फिर वो जो प्रिंस है वो उसे शादी करके उसको लेकर चला जाता है। तो अमांडा है वो कहती है कि मुझे रेपुंजल जैसा होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी टैंकल के टावर पे अकेले रहती और मुझे भी कोई प्रिंस आता लेके जाता। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द गर्ल yearn फॉर? तो हियर द मीनिंग ऑफ yearn इज स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। पोएम में अमांडा किसके बारे में कह रही है? तो आंसर इज द गर्ल yearn फॉर हर प्राइवेसी।
जो अमांडा वो अपनी प्राइवेसी को लेकर काफ़ी उसकी इच्छा यही है कि मेरे को कोई परेशान न करे। शी वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन, वो अकेला रहना चाहती है। शो डैट शी कुड बी वॉट एवर, इसलिए क्योंकि वो जो मन के वो उसका वो कर सके। शी वॉन्ट टू डू विदाउट एनी इंटरफ्रेंस फ्रॉम हर पेरेंट्स, और वो नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी काम में इंटरफेयर करें। अमांडा इज़ अ मूडी गर्ल, जो अमांडा है वो एक मूडी लड़की है, वो उसका जो मन करेगा वो करेगी। शी वॉन्ट टू लीड अ लाइफ फ्री फ्रॉम बॉन्डेज एंड शी इज़ इमेजिनेटिव, वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ एकदम आज़ादी से जिए, उसकी लाइफ में कोई भी बॉन्डेज ना हो, कोई भी परेशानियाँ ना हो। वो बहुत इमेजिनेटिव है, काफ़ी कुछ सोचती है, इमेजिन करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द लास्ट स्टैंडा, डू यू थिंक अमांडा इज शकिंग एंड मूडी। तो लास्ट स्टैंडा पढ़ के आपको क्या लगता है जो अमांडा है वो शल्किंग है, मतलब वो बात बात पे बुरा मानने वाली है, वो मूडी है। तो आंसर इज अमांडा इज़ अ वेरी मूडी चाइल्ड, अमांडा जो है वो काफ़ी मूडी लड़की है। सी डज नॉट रिएक्ट टू डिमांड ऑफ हर पेरेंट्स। सो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।